एपिसोड के एंड की अगर बात करें तो अर्जुन नित्या को लेकर आएगा। नित्या बताएगी कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है क्योंकि मैं और सुषमा एक ही जेल में थे और सुषमा उस गुनाहों की सजा भुगत रही है जो इस आदित्य ने की है, उसने नहीं। अब देखो, काशवी गधी है, वो तो कंफर्म है। काशवी यकीन करेगी अर्जुन और नित्या की बातों पे क्योंकि अर्जुन से फिलहाल में नफरत कर रही है, और नित्या की बात का यकीन करना मतलब काशवी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हिस्ट्री तो आप जानते ही हो नित्या और काशवी की। तो डिपेंड वो करता है कि काशवी क्या करेगी। अब इन लोगों ने बिना प्रूफ बिना सबूत के पूरे फैमिली के सामने हक दिया है, तो आदित्य हो गया डबल स्मार्ट और ट्रिपल स्मार्ट। मुद्दे की बात यह है कि नित्या बाहर कैसे आई। देखो, स्टार्टिंग की बात करूं तो हमारी जो ये सुषमा है उसने बताया कि मेरे बेटे का काला सच है। उसने एक मर्डर छुपाने के लिए दूसरा, दूसरा छुपाने के लिए तीसरा, मर्डर के ऊपर मर्डर किए। पर पता नहीं काशी में उसने क्या देख लिया, जब काशी का नाम आता है तो उसका खून खौल उठता है और वो शांत हो जाता है क्योंकि काशी को ने उसको नहीं मारा। पर काशी भी बड़ी चालाक थी, वो सच तक पहुंच गई, उसने सारे सच का पता लगा लिया। तो मुझे मेरे बेटे को बचाने के लिए ये सारे मर्डर के इंजाम मेरे ऊपर लेने पड़े मुझे। इसलिए नित्या बोली, ये तो कमाल की इंफॉर्मेशन मेरे हाथ लगी, इसका इस्तेमाल मैं करूंगी अब। फिर फोन घुमाया, जगदीश को बुलाया। जगदीश ने बोला, तुमने क्यों बुलाया है मुझे नित्या, साफ साफ बताओ। बोला, इतने साल हो गए आप मुझसे मिलने तक नहीं आए यहाँ पे, मेरी बिल्कुल याद नहीं आई आपको बीवी की। बोला, देखो ये सब चीजों के लिए ना मेरे पास टाइम है ना मैं तुमसे उसके लिए। बताओ क्या मकसद है तुम्हारा और क्यों बुलाया है तुमने। बोला, आपने ये तक नहीं बताया मेरे बच्चे के बारे में कि उसका डिवोर्स हो चुका है काशवी के साथ। बोला, अच्छा, मतलब तुम्हें जेल में भी सोर्सेस मिलते रहते हैं। बोला, मुझे काशवी के बारे में कुछ बताना है, वो भी अर्जुन को। मुझे बता दो, मैं अर्जुन को बता दूंगी। ऐसा क्या जानती हो तुम काशवी के बारे में। बोला, वो मैं केवल मेरे बेटे को बताऊंगी। तो आप कृपया करके अपने बेटे को रिक्वेस्ट की थी और वो यहाँ पे आए। बोला, जैसे तुमने काम किए ना, तुझे लगता है कि तुमसे अर्जुन मिलना भी चाहता होगा। अगर अर्जुन को काशवी आदित्य की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जरूर आएगा, वो एक नहीं 100 बार आएगा। फिर जगदीश गया, अर्जुन को बताया। बोला, ऐसा तो क्या जानती है मम्मी। बोला, उसने मुझे तक नहीं बताया, वो तुझे ही बताना चाहती है। आई होप, देखो उससे मिलना ना मिलना तुम्हारा मर्जी है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा। अब अर्जुन तो चला गया। बोला, बताओ मम्मी। बोला, माँ की याद बिल्कुल नहीं आई। देखो मम्मी, अगर अब ये सब बातें करने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। बोला, आदित्य यही नाम है ना काशवी के हस्बैंड का, कैसे जानती आप। बोला, मैं और सुषमा जो आदित्य की माँ है वो साथ में ही अभी एक सेल में शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने ही बताया कि उसके जो सजा भुगत रही है वो मर्डर की, वो उसने किए ही नहीं है बल्कि उसके बेटे ने किए हैं। उसके बेटे को बचाने के लिए उसने बलि दी अपने की। मतलब मेरा शक सही था कि सारे मर्डर्स आदित्य ने किए थे। पर ये आदित्य बड़ा मास्टरमाइंड है मम्मी, उसने उस वक्त पे इतनी बड़ी बाजियां खेली, आप सोच ही सकते हो। बोला, तो फिर ये बात काशी को बतानी होगी। बोला, नहीं, रुक जाओ। जो इंसान अपनी माँ को मैनिपुलेट करके जेल भेज सकता है, इतना बड़ा मास्टरमाइंड प्लान खेल सकता है, हर बार वो बच सकता है इतने मर्डर करने के बाद, तो सोचो वो कितना बड़ा शातिर और दिमाग वाला होगा। तुम्हें सबसे पहले उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो मजबूत केस बने और जेल जा सके। बोला, राइट मॉम। फिर ये सब क्यों कर रही है आप मेरे लिए। बोला, एक बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ, बस हो सके तो मुझे पुरानी गलतियों की माफी, पश्चाताप, जो तुम समझो, बस मेरा बेटा खुश रहे खाली। फिर उसने चाची के साथ एक प्लान किया कि आप जाओ काशी के पास, करो 8 बजे, आदित्य 9 बजे निकलेगा, आप 9:30 बजे जाना है कि शॉपिंग पे चलो, ऑफिस आने से पहले काशी को कुछ भी करके बातों में उलझाओ ताकि मैं उसके घर की तहकीकात करूँ। चाची पूछी, मतलब महिमा का तो मैंने हर बुरे वक्त में, हर अच्छी चीज में, बुरी चीज में साथ दिया, तुम्हारा कभी भी नहीं दिया, तो क्यों ना तुम्हारी शादी की शॉपिंग मैं करवाऊँ तुम्हें, चलो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत, चलो चलो, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करके, चलो। ऐसे करके चाची और ये निकले। फिर चाची ने इशारा किया जब काशी के अंदर आ जाओ। अंदर आए, फिर चाची ने ताला मारा। मतलब काशी को ताला मारना नहीं आता लगता है।
उसे चाची को चाबी दी के ताला मारो, मैं गाड़ी निकालती हूँ। वाह वाह वाह, व्हाट अ प्लान। खिड़की तोड़ के कहीं से आ नहीं सकता था अर्जुन। खैर छोड़ो, पर अर्जुन अंदर घुस गया। अर्जुन ने सारी तहकीकात की, काशी और वो चाची जो है शॉपिंग करने के तहकीकात करना, ऐसा नॉट पॉसिबल यार। जब वो सोर्सेज जो आदित्य का है, जो इस घर में रात को घुसा था, वो जब निकला ही नहीं है, तो कौन सी दीवार इसको खा गई। फिर एक जगह पे पैर पड़ा, ऐसा क्यों लग रहा है कि खोखला है। फिर हाथ से उड़ी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन के नीचे के बाद खोखला है, जमीन नहीं है। फिर सारा सामान हटा दिया, दरवाजा, अच्छा घर के अंदर ही इसने गुफा बना के रखी, एक रूम अलग से। मतलब बड़ा मास्टरमाइंड प्लान है, जरूर इसके बारे में काशी को नहीं पता होगा। ताला तोड़ा, अंदर गया, बोला कितना अंदर है ये तो, यहाँ वहां ढूंढता रहा। फिर काशी ने बोला मैं लैपटॉप बोल रही हूँ, लैपटॉप के बिना मेरा काम नहीं हो सकता, और मेरा मन बिल्कुल नहीं है चाची शॉपिंग में। आपने इतना भी साड़ी ले ली, बहुत हो गया, मैं निकल रही हूँ। अब फिर चाची ने फोन लगाया, क्योंकि काशी को रोकने की कोशिश की, काशी रुकी नहीं। अर्जुन को फोन लगा रहे, अर्जुन का फोन लग नहीं रहा। अब वो नीचे पूछा, बोला गैस, चूल्हा, फ्रिज, खाने पीने की चीजें सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब कोई तो यहाँ पे रह रहा है। फिर उसका पैर लगा, उसको हटाया, कमाल कमाल को लाइट की, बोला माय गॉड कमाल। फिर कमाल और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नॉर्मल से फाइट हुई, पर कमाल बेचारा इतना बीमार था जो फाइट कर नहीं पा रहा था। पर बाय चांस अर्जुन ने छोटी सी पेट पे लात मारी, उसके मुंह से खून निकल गया। मैंने तो नॉर्मली लात मारी, ये क्या होगा तुझे। बोला मेरे ऑपरेशन का ऑपरेशन होने वाला था और तूने वो फोड़ दिया, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं बचाऊंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पे लाया कौन। बोला आदित्य लाया मुझे, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। अब अर्जुन एपिसोड के एंड में कमाल को लेके निकलेगा, काशी दरवाजा खोलेगी, आमने सामने आएंगे या उससे पहले छुप जाएगा, निकल जाएगा, आई डोंट नो, नहीं पता मुझे कुछ भी। कल ही पता चलेगा, देखते रहिए फिर।